नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना पुलिस ने हंगामा करने वाले 40 उपद्रवियों को लगाए पोस्टर। पालीगंज में 3 दिन पहले कई गाड़ियों को किया गया था आग के हवाले। उपद्रवियों का पोस्टर जारी कर गिरफ्तारी की तैयारी। पुलिस ने कहा जल्द उपद्रवी होंगे सलाखों के पीछे। कटिहार में भी विपक्ष के भारत बंद का नहीं दिखा असर। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात। भारत बंद के दौरान उपद्रवियों से निपटने के लिए कटिहार में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च। सड़क पर उपद्रवियों से निपटने की पूरी है तैयारी। भागलपुर में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस के सीनियर अधिकारी लगातार चौक चौराहे पर करते दिखे कैंप। भागलपुर के नवगछिया में भी विपक्ष के बंद का नहीं दिखा असर। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती से हालात सामान्य। भागलपुर में भी चौकस सुरक्षा व्यवस्था से भारत बंद का नहीं दिखा असर। डीएम एसएसपी ने खुद लिया सुरक्षा का जायजा। भारत बंद के दौरान समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। सुरक्षा बलों की तैनाती से हालात सामान्य। सिवान में भी बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस बल की तैनाती से बंद का नहीं दिखा असर। भारत बंद को लेकर पटना जंक्शन पर पुलिस बलों की भारी तैनाती। जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बगा में भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती। विपक्ष के भारत के मद्देनजर गोपालगंज में भी सुरक्षा दुरुस्त। डीएमएसपी ने लिया स्टेशन की सुरक्षा का जायजा। भारत बंद को लेकर बाढ़ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर से लेकर एसएच तक सुरक्षा बल तैनात। किशनगंज जिले में भी भारत बंद को लेकर बढ़ाई गई सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती। मुंगेर में भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस। उपद्रवियों पर काबू करने के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बिहार बंद को लेकर छपरा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। शहर और रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और रैफ जवानों की तैनाती। भारत बंद को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा सख्त। डाक बंगला चौराहे पर पसरा सन्नाटा। दुकानें दिखी बंद। भारत बंद का पटना जंक्शन पर दिखा असर। सभी ट्रेनें रद्द होने से असम जाने वाले स्टूडेंट्स परेशान। ट्रेनें कैंसिल होने से पटना जंक्शन पर पसरा सन्नाटा। स्टेशन पर परेशान दिखे रेल यात्री। मुंगेर स्टेशन पर परेशान दिखे रेल यात्री। ट्रेनें रद्द होने से स्टेशन पर वक्त गुजारने की मजबूरी। भारत बंद को देखते हुए रेलवे ने आज भी 350 ट्रेनों को किया रद्द। पटना जंक्शन से 120 ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान। भारत बंद को लेकर सिवान में नहीं दिखा असर। जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। छपरा में भी बिहार बंद का नहीं दिख रहा असर। शहर और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत बंद का रांची रेलवे स्टेशन पर असर। रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह पसरा रहा सन्नाटा। बिहार होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द। छपरा रेलवे स्टेशन पर यात्री दिखे परेशान। अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल से हवाई किराया हुआ महंगा। ट्रेन कैंसिल होने से हवाई टिकट लेने वाले यात्री परेशान। अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद को लेकर पाकुड़ में अलर्ट मोड में पुलिस। बंद का नहीं दिख रहा असर। आंदोलनकारियों से निपटने की बनी फुल प्रूफ योजना। भारत बंद का गढ़वा में नहीं दिखा असर। रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही खास चौकसी। बस स्टैंड के साथ ही सड़कों पर भी सामान्य नजर आ रहे हालात। भारत बंद को लेकर झारखंड में आज भी शिक्षण संस्थान को किया गया बंद। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से दिए गए अहम निर्देश। गिरिडीह के जमुआ में पत्थर उत्खनन के दौरान हैवी ब्लास्टिंग से दहशत में लोग। शिकायत के बावजूद नहीं की जा रही कार्रवाई। रामगढ़ में चुट्टूपालू घाटी में हादसे से डरे ग्रामीणों का आरोप। सड़क के अलाइनमेंट में गड़बड़ी से हो रही परेशानी। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र की गाड़ी मोहल्ले में भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी। रास्ते को लेकर भड़का था विवाद। गिरिडीह में डीसी ने जमुआ प्रखंड का दौरा कर लोगों की सुनी फरियाद। जल जमाव से परेशान लोगों को दिलाया जल्द समाधान का भरोसा। गोपालगंज में बिना हेलमेट सड़क पर चल रहे लोगों को डीएसपी ने पीटा। डीएसपी ज्योति कुमारी का वीडियो वायरल। नालंदा के चिकसौरा में करंट लगने से एक बच्चे की मौत। मोटर ठीक करने के दौरान किया हादसा। पूर्णिया में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। पुलिस के किया हवाले। नालंदा के दीपनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 9 लोग हुए मारपीट में जख्मी। मुंगेर में दोस्तों के साथ पार्टी कर घर लौट रहे युवक की मौत। परिजनों ने शराब में जहर मिलाकर पिलाने का दोस्तों पर लगाया आरोप।
पटना के कदम कुआं में लस्सी के विवाद में बमबाजी, सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर बमबाजी करने का आरोप। समस्तीपुर में अग्निपथ को लेकर बवाल मामले में कार्रवाई, 5 एफआईआर के बाद 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर तेजाब से हमला, इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। समस्तीपुर के वारिस नगर में युवक की पीट कर की गई हत्या, प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या करने की आशंका। कटिहार के रौतारा में बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, ऑटो सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। अरवल में जीविका कार्यालय के पास संदेहास्पद परिस्थिति में मिला युवक का शव, जीविका ऑफिस में करता था प्राइवेट काम। भागलपुर के नवगछिया में हाइवा की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, बहन की शादी के लिए नवगछिया गया था करने खरीदारी। पटना में किसी कारणवश नहीं लगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार, मायूस होकर लौटे फरियादी। वाल्मीकि नगर में सड़ रहे सैलानियों के लिए लाए गए नाव, देखरेख के अभाव में पर्यटन पर पड़ रहा बुरा असर। सीतामढ़ी के मेजरगंज में बागमती नदी से तेजी से कटाव इलाके में दहशत, नदी किनारे बसे लोग छोड़ रहे गांव। शिवहर में भी समय से पहले उफान पर बागमती नदी का जल स्तर, खतरे के निशान के ऊपर पानी का बहाव। गिरिडीह के जमुआ में सर्किट ब्रेकर जलने से 2 घंटे रुकी रही मधुपुर की कोडरमा जा रही ट्रेन, रैम्बा विद्युत में तकनीकी खराबी से हुई दिक्कतें। रामगढ़ के मांडू में मंडा पूजा में दिखा भक्ति का माहौल, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुई मंडा पूजा में शामिल। बोकारो में बस और कार की टक्कर में कार चला रहे व्यक्ति की मौत, हादसे में 15 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की करंट लगने से मौत, बिरबल फीडर में काम करने के दौरान अचानक बिजली आने से हो गई मौत। दरभंगा में डीजे का ट्रॉली ने शादी समारोह में कई लोगों को कुचल डाला, 2 महिलाओं की मौत। अग्निपथ योजना पर सेना का सीधा संदेश, किसी हालत में वापस नहीं होगी स्कीम, आग लगाने और हंगामा करने वालों के लिए किसी तरह की जगह नहीं। लातेहार में नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम, जालम जंगल से AK-47, एक इंसास राइफल, 87 जिंदा कारतूस बरामद। जहानाबाद पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, बोलेरो और सफारी से जा रहे थे तस्कर। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंची AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। लोहरदगा में सामने आया लव जिहाद का मामला, यूपी के फरहान ने विशाल बनकर की नाबालिग से दोस्ती के बाद शादी। सासाराम के अलग अलग थाना क्षेत्र से 7 लोग गिरफ्तार, शराब बेचने पर की गई कार्रवाई। सासाराम के शिवसागर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। कृष्णगंज के वार्ड संख्या 3 में महिला की चाकू मारकर हत्या, बच्ची को छोड़ने गई थी स्कूल। जहानाबाद के लोकनगर मोहल्ले में घर से चोरी का मामला आया सामने, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल के कुर्था में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। समस्तीपुर के बधुआ बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, घटना में 3 लोग जख्मी। नालंदा के कराय पर सुराय में दहेज की खातर विवाहिता की जिंदा जलाने का मामला आया सामने, महिला को PMCH में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में नर्मदा धाम के पास अज्ञात महिला का फंदे से झूलता मिला शव, मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। गुमला में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता, देसी बंदूक और कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर रेलवे स्टेशन पर सतर्क रहा RPF, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रखा गया तैनात। देवघर में रीखिया इलाके की हेठा माकपुरा गांव में बुजुर्ग पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया के उसरी गांव में पत्नी ने पति को कराया गिरफ्तार, पिटाई करने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान, रसलपुर गांव के लोगों ने जमकर किया हंगामा। सीतामढ़ी के रसलपुर गांव में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक, नदी के कटाव से ग्रामीण परेशान। सिवान पुलिस ने बैंक लूटने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल के साथ कैश भी अपराधियों के पास से बरामद। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के नाम पर ठगी, दलालों में 20,000 रुपए की ठगी। सिवान सदर अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा, आशा कार्यकर्ता पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप। मसौड़ी में हुए उपद्रव मामले में अब तक 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज, उपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बांका के हेड सोनारी स्थित सोलर प्लांट के मैनेजर का अपहरण, हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। शेखपुरा के बीटा गांव में बड़े बेटे ने पिता और मां को लाठी डंडे से पीटकर किया जख्मी, पिता के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के पसराहा में दूध के वैन में मिली शराब की बड़ी खेप, 150 कार्टन के साथ
6 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कटिहार के मुफस्सिल इलाके में बकरी चराने के विवाद में जमकर मारपीट, घायल पति पत्नी का अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह के व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को जान से मारने की मिली धमकी। सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक संजय सिंह पर धमकी का आरोप। बाढ़ के मराठी में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम। मुंगेर के कासिम बाजार में जमीन विवाद में 2 लोगों ने घर के दरवाजे पर की हमले की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज में वारदात हुई पूरी तस्वीर। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास धनपुरवा गुमटी पर बुजुर्ग दंपति का मिला शव, सुसाइड या हादसे की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के जीबी नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश के अलावा 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल किए गए जब्त। गिरिडीह के खुदीसार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उपद्रवी तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की आशंका, अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड प्रमुख के पद पर कौशल्या देवी निर्वाचित, तो प्रमुख पद पर बबीता पांडे का निर्विरोध निर्वाचन। गढ़वा के रंका में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत, बीमार होने के बाद सदर अस्पताल किया गया था रेफर। गोड्डा में मेहरमा के बिसनपुर भुसका में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 11 लोग जख्मी। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतो टाड़ में पिकअप वैन में बाइक सवार को मारी ठोकर, हादसे में एक ड्राइवर भागा। जम्मू कश्मीर के पूंछ के मंडी इलाके में बादल फटने से एक की मौत, कई दुकानें भी हो गई क्षतिग्रस्त। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सरकार से मछुआरों की मांग, फसल की तरह झींगा मछली के दाम भी तय करे सरकार। मुंबई में थिएटर फेस्टिवल खिड़कियां के 5वें संस्करण का आयोजन, फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हुए शामिल। असम में बाढ़ से बिगड़ी हालात, 33 जिलों के 42 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 34 हुई मृतकों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में किया योग, लोगों से भी योग करने की अपील। उत्तराखंड के देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मैराथन दौड़ का आयोजन, मुख्यमंत्री भी हुए मैराथन में शामिल। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस जवान के साथ कई लोग जख्मी।